टेली प्राइम की सीरीज के अंतर्गत अभी तक हमने कई वाउच एंट्री के टेस्ट प्रैक्टिस किए। उसी सीरीज में आज एक और टेस्ट हमारा प्रैक्टिस सेट है जिसको हम लगाने वाले हैं, जिससे हमें बखूबी टेली की बेसिक वाउच एंट्री कंसेप्ट भी समझ में आ जाएंगे। इसके बाद हम आगे इन्वेंट्री कंसेप्ट को पढ़ने वाले हैं। लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं नोट्स पैरामीटर पर। यदि आप टेली सीखना चाहते हैं तो ये नोट्स अवश्य परचेज करें, क्योंकि इसमें वे तमाम प्रैक्टिस सेट इंक्लूड है। साथ ही साथ जो पैरामीटर आप यूज़ करने वाले हैं वो भी इसमें है। तो कई मामलों में क्या होता है ना कि आप जब वीडियो लेक्चर देखें हैं तो कई चीज़ें स्लिप हो जाती माइंड से, सारा तो पूरा एक साथ बैठ नहीं पाता है। तो उस समय आपको ज़रूरत लगती है कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट डेटा की जो लिखित में हो। तो वही जो हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ने वाले हैं वो पूरा इस नोट्स में आपको मिलने वाला है। यदि अभी तक के प्रैक्टिस सेट की बात करें तो वो इसमें बेसिक तौर पर दे रखा है। स्टार्टिंग में यहीं से आप देखें व्हाट इज अकाउंटिंग से सारी चीज़ हमने इसमें स्टेप बाय स्टेप की है। टाइप्स ऑफ अकाउंट लगा करके तो फिर हमने बैलेंस शीट का जिक्र किया गया, फिक्स असेट लाइबिलिटी और असेट्स की बात की गई है, टाइप ऑफ असेट, टाइप ऑफ एक्सपेंसेस, ये सब कुछ हमने इसमें दिया हुआ है। यदि आप बात करें तो ये है हमारी वो वाउचर एंट्रीज अब जो अभी तक हमने जिनके प्रैक्टिस लगाए हैं। ये पूरे प्रैक्टिस सेट इसमें दिया गया है। टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, इस प्रकार से हमने ये सारे टेस्ट इसमें इंक्लूड किए। टेस्ट बेसिक टेस्ट 4 और ये अब हमारा लास्ट में होने वाला टेस्ट है जिसको अब हम लगाने वाले हैं। इसी के बाद आगे इन्वेंट्री में बहुत ही आपके लिए उपयोगी ये नोट्स रहने वाले हैं। पूरा इन्वेंट्री सीरीज इसमें दिया गया है। जीएसटी के बारे में तो पूरा दिया ही दिया है। इसी के साथ यहाँ पर हमने इन्वेंट्री कंसेप्ट दिया है। थोड़ा सा और आगे बढ़ें, लेजर के टाइप यहाँ पर इंक्लूड है। इसी के साथ ये यूनिट क्रिएशन पूरा दिया है, ठीक है। और ये सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप मिलेगा। ये बेसिक वाउच एंट्री के सारे स्टेप्स हैं, ठीक है। और इसी के बाद हमारा जो है कि ये इन्वेंट्री से प्रैक्टिस सेट है। यहाँ पर 1 2 3 फॉर्म में है। परचेज द फॉलोइंग आइटम, इसके ऊपर हमारा जो लग रहा है डिलीवरी चार्ज, इंश्योरेंस चार्ज, तो ये आगे हम इन्वेंट्री करने वाले हैं। उसमें ये पूरा कंसेप्ट हम सीखेंगे समझेंगे। और प्रैक्टिस सेट देखिए आप, हर एक का बिल वैल्यू यहाँ पर दिया गया है। तो आज ही आप नोट्स ऑर्डर करें। नोट्स परचेज करने से आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। 350 रुपये का ये बुक कह दें, टेली प्राइम का ये नोट्स कह दें, ये है, ठीक है। चलिए तो अब हम अगला टेस्ट लगाते हैं। साथ ही साथ आप घर बैठे टेली प्राइम सीखना चाहते हैं तो 499 की सब्सक्रिप्शन चार्जेस पर आपको घर बैठे ही टैली सीखने को मिलेगा। यूट्यूब पर हमारे सभी वीडियो अवेलेबल नहीं हैं, या यूँ कह दें कि सीरियल वाइज हमारे अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। यदि आपको वन बाय वन स्टेप में सारे वीडियो चाहिए, पूरी क्लास चाहिए, तो प्ले स्टोर से शुभम एकेडमी ऐप को डाउनलोड करें और इसके बाद 499 की सब्सक्रिप्शन पर ये सब कुछ मिल पाएगा। चलिए अगली टेस्ट की ओर बात करते हैं। टेस्ट हमारा लास्ट टेस्ट है ये, ठीक है। शिवम कंप्यूटर ने 3 लाख रुपए की पूंजी से बिजनेस शुरू किया। उसी दिन 50,000 रुपये भारतीय स्टेट बैंक में जमा किए। ये हमें एंट्री टैली के अंतर्गत पास करना है। तो सबसे पहले हम टैली ओपन करते हैं। टैली हमारा ओपन है। यहाँ पर हम अपनी एक कंपनी बना लेते हैं। कंपनी क्रिएशन के लिए F3 प्रेस करेंगे, क्रिएट कंपनी में चले जाएंगे। ऑनलाइन टेली प्राइम क्लासेस नाम से हमने कंपनी बनाई है। स्टेट हम सेलेक्ट करेंगे मध्य प्रदेश, और बुक फाइनेंशियल ईयर और बुक बिगनिंग एक एक्सेप्ट कर लेंगे। ये कंपनी क्रिएट हो गई है। कुछ फीचर इसमें इनेबल है, जैसे मेंटेन अकाउंटिंग, बिल वाइज एंट्री, इसी के साथ इन्वेंट्री और अकाउंट विथ
इन्वेंट्री इन्वेंट्री आगे करेंगे, लेकिन अभी से हमारे ये फीचर्स ऑन है, इनेबल है। कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करेंगे। पहली वाउचर एंट्री हमारी कहती है रिसिप्ट, कि व्यापार में पैसा आया। वाउचर के लिए वी प्रेस करेंगे और रिसिप्ट वाउचर को ओपन करेंगे। ठीक है। यदि आपके इसमें डेबिट और क्रेडिट नहीं आता है तो यहीं पर आप F12 प्रेस करिएगा और यूज सी आर टी आर इंटरेस्टेड टू बाई ड्यूरिंग वाउचर, इसको यस कर लीजिएगा और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लीजिएगा। ठीक है। क्रेडिट होगा हमारा कैपिटल अकाउंट, तो अल्ट सी से लेजर हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट, अंडर ग्रुप कैपिटल, कंट्रोल से एक्सेप्ट करिए। 3 लाख रुपए से हमने बिजनेस स्टार्ट किया है, 3 लाख रुपए हो गए और उसी दिन SBI बैंक में जमा किया है, तो अल्ट सी से लेजर बनाएंगे हम SBI बैंक अकाउंट। ठीक है। अंडर ग्रुप जाएगा बैंक का बैंक अकाउंट, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करिएगा। अब कितना हमने बैंक में जमा किया है, 50,000 रुपये। 50,000 रुपये हम डाल देंगे बैंक में, यहाँ पे डाल दीजिएगा 50,000 रुपये, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करिएगा और बाकी का आ जाएगा हमारे केस में, यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे केस अकाउंट 2,50,000, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करिएगा। के बैलेंस शीट हम देख सकते हैं, जिसमें हमारे पास 3 लाख की लाइबिलिटी है कैपिटल अकाउंट को, केस इन हैंड में है 2,50,000, बैंक में 50,000 और इस प्रकार बैलेंस शीट के दोनों पक्ष से बराबर। ठीक है। चलिए अगले वाउचर की ओर एंट्री रुक करते हैं। 30,000 का फर्नीचर और 25,000 का मशीनरी खरीदा। ठीक है। तो परचेज की एंट्री है, दोनों ही फिक्स असेट है। F9 प्रेस करेंगे परचेज के लिए, कंट्रोल एच प्रेस करेंगे और एज ए चले जाएंगे एज अ वाउचर मोड। वाउचर में जाकर के क्रेडिट कर देंगे हम केस। ठीक है। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करिएगा। दोनों का अमाउंट जोड़ करके आप इसमें डाल दीजिए, दोनों ही हमारे 55,000 के हैं, तो 55,000 रुपये हम यहाँ पर डाल। अल्ट सी से लेजर बनाएंगे हम, एक तो है हमारा फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट आएगा हमारा फिक्स एसेट के अंतर्गत। ठीक है, इसको भी हमने समझा था। वे संपत्तियां जो व्यापार चलाने के उद्देश्य से व्यापार में लगाई जाती है क्या कहलाती है, फिक्स एसेट। तो फर्नीचर है हमारा 30,000 रुपये का, तो यहाँ डाल देंगे हम 30,000 रुपये। दूसरा है मशीनरी, तो अल्ट सी से मशीनरी अकाउंट, ये भी फिक्स एसेट है, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देंगे 25,000। तो ये दो हमने डेबिट कर दिया है, फर्नीचर और मशीनरी, और केस हमारा क्रेडिट हो जाएगा, कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे। अगला क्या कहता है, 20,000 रुपये का सामान नगद खरीदता है, यानी 20,000 रुपये का नगद सामान खरीदा है, तो क्या करेंगे, परचेस में जाएंगे, क्रेडिट होगा हमारा केस, कंट्रोल ए कर दीजिएगा पार्टी डिटेल में और यहाँ पर 20,000 रुपये हम डाल देंगे। यहाँ आ जाएगा परचेज, तो अल्ट सी से लेजर बनाइएगा परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट चला जाएगा परचेज के अंतर्गत। परचेस अकाउंट के लिए हम सेलेक्ट करेंगे परचेस और कंट्रोल ए कर दीजिएगा डायरेक्टली। आइटम इन्वेंट्री अभी नहीं करना है तो एंटर करेंगे और ये 20,000 रुपये का परचेस हमने कर लिया है। अगली एंट्री, इनको आप नोट भी करते जाना कि कौन सी वाउचर एंट्री किस में जा रही है, उससे आसानी से समझ में आएगा। टेस्ट सीरीज आपको प्रॉपर दिखाई दे रही है, स्क्रीन को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं, इसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, बड़ा आसान हो जाएगा। अगला कहता है 25,000 रुपये का सामान नगद बेचता है, तो यहाँ पर 5,000 का प्रॉफिट हो रहा है। हम वाउचर एंट्री में जाएंगे और सेल्स एंट्री है, F8 प्रेस करेंगे, कंट्रोल एच प्रेस करेंगे और एज ए वाउचर में चले जाएंगे। डेबिट हो जाएगा हमारा केस, कंट्रोल ए करिएगा और यहाँ पे डाल देंगे हम 25,000 रुपये। ठीक है। सेल्स में जाएगा सेल्स, तो सेल्स का लेजर नहीं बना है, वन टाइम हमें बनाना है। अल्ट सी प्रेस करेंगे और सेल्स अकाउंट टाइप करके अंडर ग्रुप सेलेक्ट करेंगे हम सेल्स अकाउंट, कंट्रोल ए एक्सेप्ट करेंगे। यदि आपने हमारी पूर्व की वीडियो नहीं देखी हैं तो पहले वो वॉच, यानी हर वीडियो के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप जाना होगा। अभी हमारी वाउच एंट्री फास्ट में चल रही है, फटाफट हम वाउच एंट्री रिकॉर्ड करते जा रहे हैं। ठीक है। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे। अगली वाउच एंट्री बुक करते हैं।
अगला है 50,000 रुपये के साथ बीओई में जमा किए। 50,000 रुपये के साथ लिखा है, 50,000 बैंक में जमा किए, सीधी सी बात। तो ये है हमारी कॉन्ट्रा की एंट्री। बैंक में जमा किए, बैंक से निकाले, इस प्रकार की एंट्री कॉन्ट्रा में होगी। F4 प्रेस करेंगे और यहाँ पर क्रेडिट होगा हमारा केस। ठीक है, 50,000 रुपये डालेंगे और बैंक बीओई का एक लेजर बना लेंगे, BOI बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट किसमें जाएगा? बैंक अकाउंट जाएगा बैंक अकाउंट में, और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे। कंट्रोल ए करेंगे, ये अगली एंट्री हमारी पास हो। इसके बाद कहता है 25,000 का सामान माइक्रो कंप्यूटर से खरीदता है, यानी ये उधार माल खरीदा, 25,000 रुपये का माइक्रो कंप्यूटर सामान खरीदा। तो परचेस की एंट्री है, कंट्रोल एच प्रेस करेंगे और एज ए वाउचर में चले जाएंगे। यहाँ पर क्रिएट करेंगे हम माइक्रो कंप्यूटर, तो अल्ट सी से माइक्रो कंप्यूटर नाम का एक हम लेजर बना लेते हैं। ये जाएगा सन्ड्री क्रिएटर। ठीक है, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करिएगा और फिर से कंट्रोल ए कर दीजिएगा। ठीक है, 25,000 का माल खरीदा, न्यू रेफरेंस लीजिएगा क्योंकि बिल वाइज अकाउंटिंग को हमने यस किया है। परचेस में आ जाएगा परचेस, आइटम इन्वेंट्री छोड़कर चलेंगे, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये 25,000 की एंट्री हो गई। 33,000 का सामान राजेश को बेचता है, यानी ये भी उधार की एंट्री है। तो सेल्स में जाएंगे और कंट्रोल एच प्रेस करेंगे, एज ए वाउचर मोड पे चले जाएंगे। आगे हम अकाउंट इनवॉइस और आइटम इनवॉइस को समझेंगे, अभी हमें ऐसे वाउचर मोड में चले जाएंगे। डेबिट होगा राजेश, तो अल्ट सी से राजेश सन्ड्री SR डेटर्स DR, सन्ड्री क्रेडिटर को शॉर्ट टर्म में डाल दिया है, राजेश डालना था। राजेश अकाउंट सन्ड्री डेटर्स डालेंगे हम, कंट्रोल ए करेंगे और 33,000 का माल बेच देंगे। न्यू रेफरेंस लेंगे, इसी के अगेंस्ट हम जब पैसा लेंगे तब हम इसको अगेंस्ट। ठीक है, इसके बाद 25,000 का कंप्यूटर विजय से खरीदता है और SBI चेक द्वारा 25,000 का भुगतान करता है, यानी कि ये एंट्री हमारी उधार की ना होकर के नगद की एंट्री है। सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर विजय का नाम दे दिया गया है, क्योंकि 25,000 का माल हमने SBI चेक से खरीदा है, यानी हमने विजय से खरीदा अवश्य है, लेकिन विजय का कोई मतलब नहीं निकलता। यहाँ पर हमने चेक उसको दे दिया है, यानी यहाँ भुगतान बैंक से कर दिया है। तो ये परचेस की एंट्री है। परचेस में चले जाएंगे, कंट्रोल एच प्रेस करेंगे और एज ए वाउचर में जाएंगे। यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा हमारा SBI बैंक। ठीक है, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करिएगा। बैंक का नाम अवश्य देख लीजिएगा, SBI बैंक दिया है, 25,000 का माल, तो यहाँ पर डाल देंगे हम 25,000 रुपये। ठीक है, कंट्रोल ए करेंगे और यहाँ आ जाएगा परचेज, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे। 20,000 रुपये का भुगतान माइक्रो कंप्यूटर को BOI चेक द्वारा करता है। तो माइक्रो कंप्यूटर को हमें 25,000 देने थे, अभी हमने 20,000 रुपये दिए हैं। चलिए, तो इसको BOI बैंक द्वारा पेमेंट करना है। F5 पेमेंट की एंट्री में जाएंगे, डेबिट करेंगे हम माइक्रो कंप्यूटर को। 25,000 थे जिसमें से अभी 20,000 देना है। अगेंस्ट रेफरेंस ले करिएगा, जो परचेज किया था उसके अगेंस्ट से पेमेंट कर रहे हैं, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा BOI बैंक अकाउंट। ठीक है, BOI में अभी भी हमारे पास 10,000 रुपये बचे हुए हैं। इस बैलेंस शीट से मैच कर सकते हैं, जिसमें 3 लाख की लाइबिलिटी है, कैपिटल लोन हमने लिया नहीं है। करंट लाइबिलिटीज में 5,000 रुपये हैं। ठीक है, इसके बाद फिक्स असेट में 55,000 रुपये हैं, करंट असेट के अंतर्गत 238 है, और प्रॉफिट एंड लॉस में 12,000 रुपये हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 32,500 रुपये नगद राजेश देता है और राजेश को 500 रुपये का छूट देता है, यानी राजेश से 33,000 देना है, जिसमें से राजेश ने 500 रुपये का डिस्काउंट ले लिया। तो वाउचर है, एंट्री वाउचर में जाएंगे, रिसिप्ट की एंट्री है, यहाँ पर क्रेडिट करेंगे हम राजेश अकाउंट। तो राजेश से लेनदारी थी हमारी 33,000 की, लेकिन 33,000 नहीं दिया, पर राजेश का लेनदारी क्लियर करने के लिए राजेश को तो 33,000 से डेबिट करेंगे। और जो हमारा बैंक या केस क्या कहा गया है, नगद राजेश देता है, नहीं राजेश हमें नगद दे रहा है, तो हमारा केस अकाउंट आ जाएगा 32,500। 33,000 की जगह क्या आ जाएगा 32,500, ने हमारे केस में तो 32,500 ही आए, लेकिन राजेश का लेनदारी हमारी खत्म हो गई। बाकी का डिस्काउंट, तो अल्ट सी से डिस्काउंट
गिव इन करके एक लेजर बना लेना, ठीक है। और ये चला जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जब डिस्काउंट हमारे पास आता है तो वो हमारी इनकम हो जाएगी, देते हैं तो एक्सपेंसेस हो जाएगा। इस प्रकार से 33,000 से राजेश को हमने क्रेडिट कर दिया, 500 रुपये हमारे डिस्काउंट लेजर में डाल दिए हैं। अगली एंट्री कहती है 50,000 का सामान कंप्यूटर वर्ल्ड से उधार खरीदता है। अब हमारी उधार की एंट्री है, ठीक है। तो परचेस की एंट्री करेंगे हम कंप्यूटर वर्ल्ड। परचेस में जाएंगे, कंट्रोल एच प्रेस करेंगे और एज ए वाउचर में चले जाएंगे। लेजर बनाएंगे अल्ट सी से, ये हो जाएगा हमारा सन्डी क्रिएटर। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे, फिर कंट्रोल ए करेंगे, 50,000 रुपये डाल देंगे यहाँ पर। न्यू रेफरेंस में लेंगे और यहाँ पर परचेस में परचेज डालेंगे, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे। अगला 30,000 का सामान राजेश को उधार बेचता है, ठीक है। राजेंद्र है, सॉरी, राजेंद्र को उधार बेचता है। तो फिर हम एक सेल्स की एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, कंट्रोल एज प्रेस करेंगे, एज ए वाउचर में चले जाएंगे। यहाँ पर हम डेबिट करेंगे राजेंद्र अकाउंट, सन्डी डेटर्स में डाल देंगे, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे, ठीक है। राजेंद्र को हमने 30,000 का माल उधार बेचा है, 30,000 की सेल्स में डाल देंगे, न्यू रेफरेंस डालेंगे, सेल्स में जाएगा सेल्स अकाउंट, कंट्रोल ए करेंगे और कंट्रोल ए से एंट्री पास कर देंगे। अगला है हमारा 5,000 का सामान कंप्यूटर वर्ल्ड को वापस करता है और एसबीआई चेक द्वारा बचा हुआ बकाया देता है। इसमें ध्यान रखिएगा, दो एंट्री है। हमने क्या किया है, कंप्यूटर वर्ल्ड को वापस किया है और बाकी का पेमेंट दिया है। तो पहले हमें कंप्यूटर वर्ल्ड को 5,000 का माल वापस करना है। देखिए, वापस को हम बोलेंगे परचेस रिटर्न। तो परचेस रिटर्न और सेल रिटर्न, एक होता है डेबिट नोट में, एक क्रेडिट नोट में। बड़ी सुविधा होती है स्टूडेंट को स्टार्टिंग में, प्रारंभिक समय में याद रखना कि कब डेबिट नोट यूज़ करेंगे और कब क्रेडिट नोट यूज़ करेंगे। तो इसका सीधा सीधा गणित है कि आप जब भी परचेस रिटर्न करें तो हमेशा एक कीवर्ड यूज़ करें, परचेस रिटर्न डेबिट नोट। क्या बोलेंगे हम, परचेस रिटर्न ना बोलते हुए पूरा बोलेंगे परचेस रिटर्न डेबिट नोट। तो सीधी सी बात है, सेल रिटर्न हमारा क्रेडिट नोट होगा, क्योंकि परचेस रिटर्न में क्या होगा, माल जाएगा तो हमारा डेबिट होगा, इसलिए इसको डेबिट नोट में हम रिकॉर्ड करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर अल्ट प्लस F5 प्रेस करेंगे, जिससे डेबिट नोट आ गया है। और यहाँ पर डेबिट पाने वाला कौन है, कंप्यूटर वर्ल्ड। कंप्यूटर वर्ल्ड को देंगे, और कितने का, 5,000 रुपये का, ठीक है। अगेंस्ट रेफरेंस जो माल खरीदा था उसके अगेंस्ट, ठीक है। तो हमारी लाइबिलिटी कम हो जाएगी। देखिए, लाइबिलिटी पहले 50,000 थी, अब बच करके 45,000 हो गई है, जिसको हमें चेक द्वारा देना है। फिलहाल यहाँ पर अब हम सिलेक्ट करेंगे परचेज रिटर्न। तो अल्ट सी से एक लेजर बना लीजिएगा, परचेज रिटर्न का लेजर बनाए। परचेज रिटर्न अंडर ग्रुप आएगा परचेज अकाउंट, ठीक है। कंट्रोल ए करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे और कंट्रोल ए कर देंगे। अब हमें बचा हुआ पेमेंट को देना है, यानी पेमेंट की एंट्री है। और देना किससे है, क्या जिक्र किया गया है, और एसबीआई चेक द्वारा उसका बचा हुआ बकाया देता है, यानी 45,000 रुपये हमें एसबीआई चेक द्वारा यानी बैंक अकाउंट से देना है। तो पेमेंट में डेबिट होगा कंप्यूटर वर्ल्ड, कितना, 45,000, 45,000। अगेंस्ट रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आ जाएगा हमारा एसबीआई, एसबीआई अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। लेकिन ये एंट्री गलत पास हो रही है, नोट्स में हम कह सकते हैं कि इसको थोड़ा सा गलत है, इसको सही करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे बैंक में, एसबीआई बैंक में इतना पेमेंट नहीं है। तो हम यहाँ पर बीओआई से चेक कर लेते हैं। आगे स्टूडेंट भी इस बात को ध्यान रखें, बीओआई में भी नहीं है। तो इसको हम दो भागों में कर सकते हैं कि कुछ पेमेंट एसबीआई से, कुछ बीओआई से पे किया, ठीक है। 15,000 रुपये यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है, यानी 30,000 हम कर सकते हैं बीओआई से। अब बीओआई में कोई पेमेंट नहीं है, और बाकी का हम कर सकते हैं एसबीआई से। एसबीआई में 10,000 रुपये हमारे पास अब बचे हैं। तो ये एंट्री हमारी अब दो भागों में बढ़ गई है, बैंक से
कह सकते हैं इसको आप, जिसमें एसबीआई और बीओआई दोनों से कर देंगे। यदि इस एंट्री को सीधे-सीधे आप पास करें तो ये वाउचर एंट्री हमारी गलत हो जाएगी, क्योंकि हम जिस पैरामीटर पे होकर के आए उस पैरामीटर में ये अमाउंट नहीं बैठता है। ठीक है? तो इसको 2 भागों में हमें बाँट देना है। ठीक है? वाउचर एंट्री नंबर 15 पर आपको ध्यान देना है। ठीक है? इसमें एसबीआई से और बीओआई से दोनों से करना है। बीओआई से 30,000 और एसबीआई से 15,000। 15,000 का सामान कंप्यूटर वर्ल्ड से खरीद कर राज कंप्यूटर को 16,500 में बेचता है। यानी कि यहाँ पर माइक्रो कंप्यूटर से खरीद कर राज कंप्यूटर को बेचता है। सीधी सी बात है, 2 एंट्री यहाँ पर है, एक परचेज़ की और एक सेल्स की। तो ये 2 एंट्री करेंगे, परचेज़ कंट्रोल एच प्रेस करेंगे, एज़ ए वाउचर में जाएँगे और यहाँ पर क्रिएट करेंगे माइक्रो कंप्यूटर, जिससे हमने 15,000 में माल खरीदा है। न्यू रेफ़रेंस में लेंगे, परचेज़ में जाएगा परचेज़ अकाउंट, कंट्रोल ए करेंगे, कंट्रोल ए कर देंगे। फिर हम जाएँगे सेल्स की एंट्री में, यहाँ पर कंट्रोल एच प्रेस करेंगे और एज़ ए वाउचर में चले जाएँगे। ठीक है? अगला इसी में दे रखा है राज कंप्यूटर को 16,500 में बेचता है, यानी हमें अब यहाँ पर एक लेज़र बनाना है, राज कंप्यूटर। ये आ जाएगा हमारा सन्ड्री डेटर्स, कंट्रोल ए करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे। यहाँ पे डाल देंगे 16,500 और सेल्स में आ जाएगा हमारा सेल्स अकाउंट, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे। कोशिश करें नरेशन भी आप लिख करके चलें, वीडियो बड़ा ना हो, इसके लिए हमने नरेशन को स्किप किया है। ठीक है? अभी आप ये भी स्किप चाहे तो कर सकते हैं, पर आगे हम कोशिश करें कि नरेशन को भी लिख करके चलें। ठीक है? अगला है 500 का सामान राज कंप्यूटर वापस करता है, जिसे माइक्रो कंप्यूटर को वापस कर दिया जाता है। अब इसमें डेबिट नोट भी है और क्रेडिट नोट भी। लेकिन नए वाउचर टेस्ट लगाएँगे तो नए कंसेप्ट भी आएँगे और जब नए कंसेप्ट आएँगे तो बहुत कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। ठीक है? चलिए, तो इसी क्रम में क्या कहता है कि 500 का सामान राज कंप्यूटर वापस करता है, जिसे माइक्रो कंप्यूटर को वापस कर दिया जाता है। यानी पहले हमें डेबिट नोट करना है, फिर क्रेडिट नोट करना है। तो अल्ट प्लस F5 हम प्रेस करेंगे डेबिट नोट, जिसमें हम सेलेक्ट करेंगे राज कंप्यूटर, सॉरी राज कंप्यूटर हमें करता है। तो अल्ट प्लस F6 क्रेडिट नोट करना है। राज कंप्यूटर को हमने माल बेचा था, तो राज कंप्यूटर हमें वापस किया है। 500 रुपये का सामान, राज कंप्यूटर से 16,500 लेने हैं, 500 रुपये कम हो जाएँगे। अगेंस्ट रेफरेंस ये देखिए 16,000 आएँगे अब, और परचेज़ सेल्स रिटर्न है तो हम लेज़र बना लेंगे, सेल्स रिटर्न। परचेज़ रिटर्न हमारे पास पहले से बना है। सेल्स रिटर्न अंदर को जाएगा, सेल्स अकाउंट कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करिएगा, कंट्रोल ए करिएगा, कंट्रोल ए करिएगा। इसको हमने अब डेबिट नोट में पास कर देना, क्योंकि हमने इसको माइक्रो कंप्यूटर को वापस कर दिया, जिसे माइक्रो कंप्यूटर को वापस कर दिया जाता है, ऐसा जिक्र किया गया है। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे डेबिट होगा माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है? कंट्रोल से एक्सेप्ट कर दीजिए और यहाँ पर हम डाल देंगे 500 रुपये। अगेंस्ट रेफरेंस लेंगे और यहाँ पर जाएगा परचेज रिटर्न, कंट्रोल ए करिएगा और फिर कंट्रोल ए कर दीजिएगा। तो ये सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न दोनों ही यहाँ पर पास हो गए। अगला है 25,000 एसबीआई में और 10,000 बीओआई में जमा किए। ठीक है? तो 35,000 की एंट्री है। चलिए, अब इसको भी एक साथ कर देते हैं, कॉन्ट्रा F5 F4 प्रेस करेंगे, कॉन्ट्रा में इसको ले लेंगे। बीओआई में जमा किया गया 10,000 और 25,000 एसबीआई में। तो बीओआई में 10,000, सॉरी क्रेडिट पूछा है पहले, ध्यान रखिएगा, CRDR क्रेडिट होगा हमारा केस। ठीक है? तो केस हमारा 25 और 10 35,000 से हमारा क्रेडिट हो जाएगा, जिसमें बीओआई में 10 जमा कर रहे हैं अभी हम, और एसबीआई में ये नॉट की एंट्री भी आप कर सकते हैं, एसबीआई में जमा कर देंगे 25, ये दोनों पास हो जाएंगे। एसबीआई में 25 और बीओआई में 10। ठीक है? पहले एसबीआई सेलेक्ट कर सकते हैं, बाद में बीओआई, जैसा आपको लगे। कंट्रोल से एक्सेप्ट कर दीजिएगा। अगला आता है हमारा 10,000 का सामान नगद खरीदता है, फिर परचेस की एंट्री है। हम 20 एंट्री पर जाकर के रुक जाएंगे, फिर आगे की एंट्री हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे समथिंग। ठीक है? 10,000 का सामान नगद खरीदता है, परचेस की एंट्री है, कंट्रोल एच प्रेस करेंगे,
और एज ए वाउचर मोड में चले जाएँ। यहाँ पर नगद खरीदा, केस कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे, 10,000 रुपये डाल देंगे। परचेस में जाएगा, परचेस कंट्रोल ए करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे। अगला है 60,000 का सामान डिजिटल कंप्यूटर को नगद बेचता है। नगद बेचा है इसका मतलब डिजिटल कंप्यूटर का कोई मतलब यहाँ पर नहीं रह जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये केस की एंट्री है, सेल्स की, केस सेल। कंट्रोल एज प्रेस करेंगे और यहाँ पर ऐसे वाउचर में डेबिट हो जाएगा हमारा केस अकाउंट, कंट्रोल ए करेंगे और यहाँ पे डाल देंगे हम 60,000 रुपये। ठीक है, सेल्स में आ जाएगा सेल्स। डिजिटल कंप्यूटर का कोई मतलब नहीं, पार्टी डिटेल में आप चाहें तो डिटेल डाल सकते हैं। अब हम बैलेंस शीट की ओर करते हैं। 20 एंट्री के बाद हमारी बैलेंस शीट क्या कहती है? तो हमारी बैलेंस शीट कहती है कि हमें करंट लाइबिलिटी में 19,500 देना है सिंडिकेटर को। प्रॉफिट एंड लॉस में 24,000 रुपये है हमारे पास, ये आपका अब आना चाहिए। क्लोजिंग स्टॉक में देखें, सिंडिकेट डेटर्स लेने 46,000, केस यूनियन में है 197,500, बैंक अकाउंट में 45,000। फर्नीचर है 30,000 का, मशीनरी है हमारा, मशीनरी स्पेलिंग मिस्टेक है, सही कर लेंगे, 25,000 रुपये। इस प्रकार हमारा 3,43,45,500 से बैलेंस शीट बराबर है। ठीक है, इसको आप भी मैच करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने अन्य साथियों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ना भूलें।